हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टाइम सीरीज एनालिसिस और उसमें हमने एक ओवरव्यू लिया था कि टाइम सीरीज क्या होती है और उसकी क्या यूटिलिटी है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं टाइम सीरीज के। और उन कंपोनेंट्स में से हमने देखे थे, जैसे वी स्टार्टेड अबाउट सेक्युलर ट्रेंड। फिर हमने कहा कि हमारे टाइम सीरीज में सीजनल वेरिएशंस रहती हैं, साइक्लिकल वेरिएशंस रहती हैं और उसके अलावा इरेगुलर वेरिएशंस रहती हैं। फिर हमने कहा था कि हमने अब टाइम सीरीज को एनालाइज करना है, तो मतलब हमने ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको स्टडी करना है। और इसमें से यूजुअली हमने कहा था कि हमारे जो सिलेबस रहते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के, तो उसमें क्या चीज कवर की जाती है मेनली, दैट इज मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड। और इसके लिए हमने डिस्कस किए थे, कुछ मेथड्स होते हैं, हमने उनके नाम देखे थे और हमने कहा था अब हम आने वाली वीडियोस में इन मेथड्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। तो आज हम इसमें से पहला मेथड स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज फ्री हैंड और ग्राफिक मेथड। तो जब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड की, तो ट्रेंड हमने कहा था ये क्या होता है कि हमें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब हमें एक बहुत लंबी टाइम सीरीज दी होती है, जैसे 10 साल, 20 साल, 40 साल, जब बहुत एक लंबी टाइम सीरीज होती है, तो हम देखते हैं कि उसमें जो भी हम वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं सेल्स ऑफ सम बिजनेस, किसी फर्म की सेल्स कैसी हैं पिछले 10 साल की, तो हमारे पास डेटा क्या रहेगा। एक तो 10 साल में हर साल का, फॉर एग्जांपल हर साल की सेल्स फिगर्स हमें गिवन होंगी। तो हम क्या करते हैं, हम उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसी है, मतलब इन 10 सालों में ये ग्रोइंग रही ओवरऑल, बीच में तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे होती है, ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगी या कॉन्टिन्यूसली फॉल करेगी, बीच में फ्लक्चुएशंस रहती हैं। लेकिन जब हम ट्रेंड की बात करते हैं तो हम ओवरऑल, मतलब इन जनरल अगर हम देखें पूरे 10 साल का, तो ओवरऑल डायरेक्शन वो कैसी रही, ग्रोइंग रही या फिर डिक्लाइनिंग रही, राइट। तो हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल अंडर स्टडी है, जैसे यहाँ हम सेल्स की बात कर रहे हैं, वैसे ही पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं, प्राइसेस की बात कर सकते हैं, डिमांड की बात कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड की, तो हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा वेरिएबल है, इसकी ओवरऑल डायरेक्शन कैसी रही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ग्रोइंग और डिक्लाइनिंग। आई होप आपको इसका मतलब समझ आया होगा कि जब हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड तो उसका क्या मतलब है। अब इसी चीज को, ये डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। तो पहला मेथड क्या है, फ्री हैंड और ग्राफिक मेथड, जो हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है। अब ग्राफिक मेथड नाम से ही क्या पता लगता है कि हम ग्राफ की हेल्प से ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हमने कहा था लास्ट टाइम भी कि हमेशा जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज टाइम, वो हम हमेशा लेते हैं एक्स एक्सिस पर। और जो वेरिएबल हमने स्टडी करना है, जैसे कि सेल्स हो गई, प्रोडक्शन हो गई, डिमांड हो गई, वो हम प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पर। ठीक है। तो चलिए पहले हम थोड़े से फटाफट से, इसके 2-3 स्टेप्स हैं ग्राफिक मेथड के, वो हम स्टेप्स देखते हैं हमें क्या फॉलो करने हैं। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक मेथड हम ट्रेंड को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या स्टेप्स हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये 2-3 स्टेप्स लिखे हैं। फर्स्ट इज प्लॉट द टाइम सीरीज ऑन अ ग्राफ। ठीक है। प्लॉट कैसे करना है, हमें डेटा गिवन होगा, जैसे दो वेरिएबल्स गिवन होंगे, टाइम और दूसरा कोई भी वेरिएबल हमें गिवन होगा। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने लेना है एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम को और वाई एक्सिस पर हमेशा जो वेरिएबल गिवन है। ठीक है। अब जो भी टाइम हमें गिवन होगा, जैसे 10 सालों का डेटा गिवन है, 1990, 91, 92, 93 एंड सो ऑन, तो वो हम एक्स एक्सिस पर मेंशन कर देंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे 1990 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी, से 10, फिर 1991 की गिवन है सपोज 20, फिर 1992 की सपोज गिवन है 18। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, ग्राफ पे ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या आता है, एग्जामिन केयरफुली द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड बेस्ड ऑन द प्लॉटेड इंफॉर्मेशन और डॉट्स। अब जब हमने ये डॉट्स लगा दिए, तो हमने उसको बड़े ध्यान से देखना है कि इन प्लॉट्स की डायरेक्शन किस तरह की है। ठीक है। अब देखिए सपोज हमने ये प्लॉट किया यहाँ पर 10, फिर आ गया अगले साल में 20, फिर नेक्स्ट में आ गया 18, मतलब इससे थोड़ा सा नीचे, फिर इस तरीके से हमें डिफरेंट पॉइंट्स गिवन होंगे। ठीक है। तो हमने क्या करना है, उन डायरेक्शंस, उन डॉट्स का जो हमें ओवरऑल एक बहुत ध्यान से एग्जामिन करना पड़ता है
कि किस तरह की डायरेक्शन बन रही है। ठीक है, उसके बाद जब हमने देख लिया कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यही दो ऑप्शंस होंगे या फिर कांस्टेंट होगा, है ना। कांस्टेंट हो गया कि सारी वैल्यूज ही सेम है। तो हमने जब ये एग्जामिन कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विच विल बेस्ट फिट टू द डेटा अकॉर्डिंग टू पर्सनल जजमेंट। ठीक है, तो हमने अब कोशिश करनी है कि इन डॉट्स में से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जो कि हमारे डेटा को बेस्ट रिप्रेजेंट करेगी। ये चीज हमने रिग्रेशन एनालिसिस में भी पढ़ी थी कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट यूजुअली एक एवरेज लाइन होती है जो हमारे पूरे डेटा के अप्रोक्सीमेटली सेंटर से पास करती है। ठीक है, अब ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इट नाउ शोज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पर यही प्रॉब्लम आती है ग्राफिक मेथड में कि होता तो ये बहुत सिंपल है, हमने सीधे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, हमने डायरेक्शन केयरफुली एग्जामिन करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, हमें ट्रेंड पता लग गया। ठीक है, लेकिन अब इसका ड्रॉबैक क्या आता है कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सनल जजमेंट। ठीक है, मुझे लगेगा सपोज कि लाइन ऐसे होनी चाहिए, किसी और को लगेगा नहीं यहाँ से लाइन होनी चाहिए, किसी और को लगेगा यहाँ से लाइन होनी चाहिए। मतलब एक सिंगल आंसर नहीं मिलेगा, सबका आंसर अलग अलग होगा क्योंकि ये हमारी पर्सनल जजमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, तो यही ड्रॉबैक रहता है ग्राफिक मेथड का। अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल टू डू कि आप इजीली ये चीजें कर सकते हो। हाँ, जहां पर बड़ी ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी वहां पर फिर कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि फॉलिंग है या राइजिंग है। ठीक है, तो अदरवाइज देखा जाए तो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड। ठीक है, बट इट इज सब्जेक्टिव, तो इसीलिए इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये तो थे इसके स्टेप्स। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि हम कैसे ग्राफिक मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। Okay, so the question is fit a trend line to the following data by freehand method और graphic method। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में देखिए दो वेरिएबल्स गिवन है, वन इज ईयर, तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड जो हमें एक्स एक्सिस पर लेना है, और दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ स्टील जो वेरिएबल अंडर स्टडी है, ये हम वाई एक्सिस पर लेंगे। राइट, तो हमने क्या करना है, इस तरीके से ग्राफ बना लेना है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक्स एक्सिस पर टाइम सीरीज जो हमें ईयर्स गिवन है, हम यहाँ ईयर्स ही लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ईयर्स लिखा है, तो ईयर्स। और वाई एक्सिस पर हमने क्या लेना है, प्रोडक्शन ऑफ स्टील। ठीक है, और इसका यूनिट कितना है, मिलियन टन्स, मिलियन टन्स। राइट, अब हमने देख लेना है कि हमें क्या वैल्यूज गिवन है। तो ये जो टाइम पीरियड गिवन है ये 1999 से स्टार्ट है, तो हम ओरिजिन पे ले लेते हैं 1999। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं 2000, फिर 2001, 2002, 2003, 2004, 5, 6 एंड 7, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे 2005, 6 एंड 7। ठीक है, उसके बाद हम जो प्रोडक्शन ऑफ स्टील है उसमें हम वैल्यूज देख लेते हैं क्योंकि उसी से हमें आइडिया होता है कि हम वाई एक्सिस पर कौन से पॉइंट्स लें। अब देखिए यहाँ पर 20, 22, 24, 21, 23, 25, 23, 26, 25, लोएस्ट वैल्यू है 20, हाईएस्ट वैल्यू है 26। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप दो दो का गैप ले लें कि 18 से स्टार्ट करते हैं, 20 से ना स्टार्ट करके दो वैल्यूज नीचे ले लेते हैं, या 19 से स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर आप 20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 1999 भी आपने ओरिजिन पे लिया है, 20 भी यहीं पे ले लोगे, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हमें किसी एक एक्सिस पर शो हो जाए। तो कई बार आप कहीं बुक्स में देखेंगे, कई बार क्या होता है, शुरू में यहाँ ऐसे ब्रेक दे दी जाती है दोनों साइड पे। ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आप थोड़ा आगे से लेते हो, और इस ब्रेक का मतलब है कि यहाँ पर बाकी की जो वैल्यूज हैं, जैसे 1999 से पहले वाले ईयर्स, और वैसे ही वाई एक्सिस पर भी 20 से पहले वाली वैल्यूज। ठीक है, तो आप आपकी मर्जी है, आप कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम यहाँ पर लेते हैं सपोज ब्रेक देने के बाद हम यहाँ लिखते हैं, अब एक्स एक्सिस पर हम ये ब्रेक हटा देते हैं क्योंकि हमने ओरिजिन पे 99 लिया है, और यहाँ से हम सपोज ले लेते हैं 19, 20, 21, 22, क्योंकि कम वैल्यूज है ना, तो हम एक एक वैल्यू भी ले सकते हैं, या आपकी मर्जी आप दो दो का गैप भी ले सकते हैं। ठीक है, 22, 23, 24, 25, थोड़ा सा और एक्सटेंड करके यहाँ लिख देते हैं 26। अब क्या करना है, 99 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 20, तो ये हमारा बन जाएगा पहला पॉइंट। ठीक है, फिर 2000 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 22,
तो ये बन जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट। 2001 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 24, तो 2001 के ऊपर लेके जाते हैं, ये आ गया 24। उसके बाद 2002 के लिए है 21, तो ये कहीं यहाँ पर आ जाएगा। 2003 के लिए है 23। देखिए आपने जब एग्जाम में करना है या तो ग्राफ पेपर गिवन होगा उस पे करेंगे, या फिर आपने प्रॉपर स्केल यूज करके सारी चीजें करनी है, ठीक है। हम यहाँ भी रफली कर रहे हैं थोड़ा आपको आइडिया देने के लिए। 2004 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 25। देन 2005 के लिए है 23, 23, ठीक है। देन उसके बाद है 2006 के लिए है 26, ऊपर चले जाते हैं, और 2007 के लिए है 25, ठीक है। अब क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हमने इनको सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे किस तरीके से आएगा, ऐसे, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर ये ऊपर जाए, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करेंगे, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, वी हैव टू एग्जामिन केयरफुली कि ये जो सारी लाइंस बनी है और ये पूरा जो पैटर्न बन रहा है ये किस तरह का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब देखिए ये फॉलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें पहले पॉइंट से, तो ये कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं राइजिंग ट्रेंड है ना। तो फॉलिंग ट्रेंड तो इस तरह का होता है, तो नीचे तो नहीं जा रहा है ऑब्वियसली, है ना। तो बीच में फ्लक्चुएशंस जरूर है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये इंक्रीजिंग या ग्रोइंग ट्रेंड हमें फील हो रहा है। तो हमने क्या करना होता है, कोशिश करनी होती है कि इन सब में से, इन सब के सेंटर से कहीं से कोई लाइन पास हो, जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट, जो हमारे इस पूरे ट्रेंड को दिखा सके, जिसकी हेल्प से हमें पता लग सके ये किस तरह का ट्रेंड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम ये जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है वो ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये सारा डेटा तो इस लाइन के ऊपर चला गया है ना। हमें कहीं सेंटर से कोशिश करनी होती है लाइन ड्रॉ करने की, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो सेंटर सबका सेम नहीं आएगा, अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग होता है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा मेथड जो है थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा हमें ये कैसे करना है। अब हम आपको इसका डायरेक्ट सोल्यूशन दिखाते हैं, जहां से आपको एक क्लियर पिक्चर नजर आएगी कि हमने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन इसका। ये देखिए यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, हमने ईयर्स लिए हैं एक्स एक्सिस पर, प्रोडक्शन ली है इन मिलियन टन्स वाई एक्सिस पर, 1999 से स्टार्ट किया है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस के लिए देखिए यहाँ पर दो दो का गैप है, 19 से स्टार्ट किया है, फिर 21, 23, 25, 27 एंड 29, ठीक है। उसके बाद सारे पॉइंट्स को जब हमने प्लॉट कर दिया हर एक साल के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये जो ऐसे इस तरीके से ये मिल रहे हैं ना माउंटेन्स जैसे, ये सारा है जो हमारा ऑब्जर्व्ड डेटा है, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। और उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, दिस इज योर ट्रेंड लाइन, ठीक है, जो यहाँ इसके पूरे पैटर्न के कहीं सेंटर से पास कर रही है। तो अगर हम इस लाइन को देखेंगे तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा, क्लियर पिक्चर मिल जाएगी दैट दिस इज अ राइजिंग ट्रेंड, ठीक है। तो यही था हमारा क्वेश्चन। अब इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने कहा था टाइम सीरीज एनालिसिस का एक बेनिफिट क्या होता है कि हम फ्यूचर वैल्यूज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2007 तक का डेटा गिवन है ना, आपको बोला जाए व्हाट विल बी द सेल्स फिगर्स फॉर द ईयर 2008, तो आपने क्या करना है, इसी यहाँ से अगर एक्स एक्सिस को हम एक्सटेंड करें बराबर गैप देकर 2008 तक, और ट्रेंड लाइन को आगे इसी तरीके से फर्दर एक्सटेंड करें, तो 2008 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो आपने देख लेनी है वाई एक्सिस से, उससे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसी लाइन को फर्दर एक्सटेंड करना है। इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कि 1999 से पहले 1998 में क्या वैल्यू रही होगी, ठीक है, रफली, तो आप इसको पीछे ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, 1998 तक जा सकते हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से हमें ग्राफ को यूज करके ट्रेंड का हमें आइडिया लगाना होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर इसमें आपको कहीं पर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा पहला मेथड। नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। विद दिस आई विल टेक यू लीव।
मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।